तो ये हमें बताता है कि यहाँ पर ट्रेंड जो है अप है, और साथ ही साथ ट्रेंड अप नहीं है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी है। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्लोज हो रही है ये अपने हाइस के पास होनी चाहिए, हाइस के पास। अब ट्रेंड में ग्रीड होता है, ग्रीड, लालच। अब ट्रेंड में रिट्रेसमेंट जो होते हैं वो थोड़े से शैलो होते हैं, और डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक्स होते हैं वो थोड़े से डीप होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं, जो कि आपके कमेंट्स पढ़ पढ़ के जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने ये देखा कि आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग में थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है। थोड़ा सा आपको ना वहां पर आप बॉटलनेक फेस कर रहे हो। देखिए, स्विंग ट्रेडिंग कब की जाती है ना, स्विंग ट्रेडिंग ट्रेंड के डायरेक्शन में की जाती है, और अगर आप ट्रेंड के डायरेक्शन में करते हो तो सबसे ज्यादा फायदा आपको स्विंग ट्रेडिंग देती है। तो आज हम क्या करेंगे ना, हम आपको दो तीन ठो ऐसी टेक्निक्स बताएंगे, दो तीन ठो ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप ट्रेंड की डायरेक्शन सही तरीके से समझ जाओगे। और एक बार अगर आप ट्रेंड की डायरेक्शन सही तरीके से समझने लग गए तो फिर आप तो स्विंग ट्रेड जो है ट्रेंड की डायरेक्शन में प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाओगे। हम इसमें आपको स्ट्रैटेजीज भी बताएंगे कि किस जगह आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो, और साथ साथ में आपकी जो अपनी स्ट्रैटेजीज हैं आप उनको भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो किस बात का विलंब, जल्दी से शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सबसे पहला जो रूल होता है वो स्विंग ट्रेडिंग का होता है कि हमें ट्रेंड को पहचानना है, ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पहचानना है, ट्रेंड की मोमेंटम को पहचानना है। तो अब आप समझो कि जब हम जानते हैं कि ट्रेंड जब इनिशिएट होता है, ट्रेंड जब चलता है तो एक डायरेक्शन में ऐसे हायर टॉप, ट्रेंड जब एक डायरेक्शन में चलेगा तो ऐसे हायर टॉप हायर बॉटम, हायर टॉप हायर बॉटम बनाकर चलेगा, ये अप ट्रेंड में जब चलता है। और डाउन ट्रेंड में चलता है तो वैसे ही लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाकर चलता है। तो अगर आप समझो कि अगर हमें देखना है कि ट्रेंड अगर अप ट्रेंडिंग ट्रेंड, अप ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेंड अगर स्ट्रांग है, अप ट्रेंड डायरेक्शन में ट्रेंड में अगर दम है, तो इसमें क्या होनी चाहिए, जो वेव या जो मूव ट्रेंड के डायरेक्शन में हो वो मूव बड़ी होनी चाहिए, उस मूव में ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जो मूव ट्रेंड के डायरेक्शन के अगेंस्ट हो वो मूव छोटी होनी चाहिए, रिट्रेसमेंट शैलो होनी चाहिए। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर अगर हम देखते हैं कि अगर अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है तो वो लेग जो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में चल रहे हैं, मतलब ये लेग, ये लेग, ये लेग, इनमें जो इनकी जो डिस्टेंस है, जो इनके स्विंग लो से डिस्टेंस और स्विंग हाई से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये हमेशा ज्यादा होनी चाहिए व्हेन वी कंपेयर इट टू दिस डिस्टेंस, जब हम इसको इस डिस्टेंस से कंपेयर करते हैं। तो ये हमें बताता है कि यहां पर ट्रेंड जो है अप है, और साथ ही साथ ट्रेंड अप नहीं है, ट्रेंड में स्ट्रेंथ भी है। ट्रेंड अपनी डायरेक्शन में बहुत अग्रसर है, ट्रेंड अपनी डायरेक्शन को बहुत स्ट्रांगली फॉलो कर रहा है। सिमिलरली ठीक उसका डाउन ट्रेंड में होता है। जब सेकुलर डाउन ट्रेंड होता है तो वो जो लेग्स जो डाउन ट्रेंडिंग डायरेक्शन में होती है वो ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, उनमें ज्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, और जो रिट्रेसमेंट वाली लेग होती हैं वो लेग्स जो है वो शैलो होनी चाहिए। तो इससे हमें ये चीज पता चलता है कि डायरेक्शन में अगर ट्रेंड डायरेक्शन अप है तो हम अप ट्रेंड में स्विंग ट्रेड इन द डायरेक्शन का ट्रेंड लेंगे, और डायरेक्शन अगर डाउन है और साथ ही साथ जो लेग्स डाउन में है और वो स्ट्रेंथ है तो हम वहां पर डाउन ट्रेंडिंग में मूव ज्यादा लेंगे। तो यहां पर देखिए इस चार्ट पे, यहां पर आप क्या देख रहे हो, ये देखिए ट्रेंड डाउन है, एक सेकुलर मूव डाउन है, लेकिन इस सेकुलर मूव डाउन में एक चीज आप ध्यान दो, जो लेग डाउन ट्रेंड के साथ चल रहा है, जो लेग डाउन ट्रेंड के साथ चल रहा है वो लेग आप देखो उसमें ज्यादा मूवमेंट है, वो लेग की डिस्टेंस देखो, आप यहां से हाई और स्विंग लो को मेजर करो और यहां पर डिस्टेंस देखो, और जब ये जो रिट्रेसमेंट हो रहा है उसकी डिस्टेंस देखो, वो रिट्रेसमेंट कितना शैलो हो रहा है। तो यहां पर जब जब तक ऐसा फॉर्मेशन बन रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो डाउन ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, वो बहुत बहुत स्ट्रांग है, और हमें यहां पर शॉर्ट का ट्रेड लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। सिमिलरली ठीक जब अप ट्रेंड होता है, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि ये अप ट्रेंड है, और जो मूव्स जो स्विंग ट्रेंड के डायरेक्शन में है वो ज्यादा स्ट्रांग है कंपेयर टू दोज मूव जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन में नहीं है, जो कि ट्रेंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में चल रही हैं।
ये सब मूव जो है वो ट्रेंड के डायरेक्शन के ऑपोजिट में है। दीज मूव्स आर वीक। जो इसका मतलब जो है कि सेलर्स जो हैं वो वीक है, और यहां पर जो बायर है जो बार बार बाय कर रहे हैं वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्विंग को ज्यादा समय के लिए ट्रेंड की डायरेक्शन में पुश कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर हमें अपना बाय स्विंग ट्रेड करना है, याद रखिएगा। तो ये हमें ट्रेंड को है ना, ट्रेंड को भापने में मदद कर रहा है, ये हमें ट्रेंड को समझने में मदद कर रहा है। और इस कंडीशन में हम शॉर्ट नहीं लेंगे, इस कंडीशन में हम सिर्फ लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ट्रेंड के डायरेक्शन में ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए अपने को, क्योंकि यही मेन, अगर देखिए कोई भी ट्रेंड ट्रेडिंग आप करते हो ना, किसी भी तरह की ट्रेंड ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ट्रेंड का कंसेप्ट है, ट्रेंड का, और ट्रेंड का कंसेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पैसा ट्रेंड के साथ ट्रेड करके ही बनेगा। बहुत कम ग्रेविटी होती है, आराम से फ्लो कर सकते हो आप ट्रेंड के साथ, राइट। तो देखिए यहां पर, और आप एंट्री कैसे करोगे, वही सपोर्ट पे आने दीजिए प्राइस को। भाई ट्रेंड तो हमने देखा कि ट्रेंड अप है, और ये जो लेग हैं जो ट्रेंड के साथ बहुत स्ट्रांग चल रहे हैं, तो ये जो करेक्टिव लेग होंगे जब सपोर्ट पे आएंगे तब आप अपनी यहां पर एंट्री बनाओ, या आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्विंग ट्रेडिंग मेथड है तो वो आप लगा लो। हमारा यहां पर गोल ये है कि हम आपको समझाएं, हम आपको ये चीज दिखाएं कि आप ट्रेंड की एनालिसिस कैसे कर सकते हो, और यहां पर अपनी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज कैसे लगा सकते हो। आगे हम आपको दिखाएंगे भी, और भी स्ट्रैटेजीज भी आप इसमें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी है, मैं आपको ऐसी 3 4 5 चीजें दिखाऊंगा जिससे आप ट्रेंड को बहुत खूबी पहचानने लगोगे, और आपकी एक्यूरेसी की लेवल जो है ना नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। ये चीज की गारंटी, अगर आप इस वीडियो का सार को समझ सकते हो ना, अगर आप ये वीडियो के कोर को समझ जाओगे तो आपकी एक्यूरेसी की लेवल एकदम पूरी नेक्स्ट हो जाएगी। आपके जो ट्रेड्स है ना बहुत कम हो जाएंगे फेल होना। देखिए यही चीज हमारा ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट करता है। अभी देखिए ये मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट, अभी आपने ये जो वॉलमार्ट का ये जो चार्ट देखा, ये देखिए हमारे मास्टर ट्रेडर के टेम्पलेट में सेम समय में वही चार्ट है। पीछे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, पीछे बैकग्राउंड जो है वो ग्रीन है, ये ग्रीन बैकग्राउंड बोलता है कि ट्रेंड अप है। ये आपको जो डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ना प्राइस के नीचे, ये डॉट्स आपको बोलते हैं कि ट्रेंड के साथ मोमेंटम भी है, स्ट्रांग है, लॉन्ग करना है। और यहां पर देखो हमारा ये बाय सिग्नल आया था, इसे हम एमजी बाय बोलते हैं, मशीन गन बाय। इसका मतलब यहां से ये स्टॉक फुट पड़ेगा, और उसके बाद देखिए यहां से ये स्टॉक फुटा, और उसके बाद देखिए यहां से मूवमेंट कितना बड़ा है। तो ये हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के साथ हम देते हैं। मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम क्या है, हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, 120 घंटे का प्रोग्राम है, जहां पर हम प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ की एनालिसिस आपको करवाते हैं, समझाते हैं, डीप लेके जाते हैं, और उसके बाद आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन्वेस्टमेंट्स कैसे कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके, ये बताते हैं। और फिर एक बार 2-3 महीने अगर आप वो शिद्दत से सीख लेते हो, शिद्दत से समझ लेते हो, उसके बाद आप ये टेम्पलेट अप्लाई करना सीख लेते हो, और ये टेम्पलेट आपके एनालिसिस के टाइम को ऐसे कट शॉर्ट कर देता है। तो वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए ये टेम्पलेट जो है बहुत बहुत काम आता है। इसके साथ स्कैनर्स भी देते हैं, स्कैनर और टेम्पलेट का मेल अगर आप करते हो तो आपकी स्टॉक सिलेक्शन जो है बहुत बहुत सिंप्लीफाई हो जाती है। और इसके लिए आपको अपने जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको अपनी जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से कर सकते हैं जॉब के साथ। बस इनिशियली मुझे आपके दिन के 2 घंटे चाहिए, और एक बार अगर आप यूज टू हो जाते हो हमारे मेथड से, हमारी जो आइडियोलॉजी है उससे, उसके बाद आपके लिए सब चीज आसान हो जाता है। कोई शॉर्टकट नहीं है मेरे पास, टाइम देना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। टाइम एफर्ट आप देते हो तो आपको रिजल्ट मिलते हैं। शॉर्टकट वाले बहुत हैं, यूट्यूब पे भी बहुत मिल जाएंगे आपको, आप जाकर शॉर्टकट चाहिए तो उनके पास जाओ। मेरे पास तो भाई ऐसा है कि शॉर्टकट नहीं है, राइट। तो ये हमारा टेम्पलेट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और एक पूरा वीडियो मैंने डाला है डिस्क्रिप्शन में जो आपको वॉक थ्रू देगा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम का। आप जाके वीडियो देखिए, और अगर आपको लगता है कि आपके गोल्स और आपके जो ट्रेडिंग का जो तरीका है वो अलाइन करता है हमसे, देन यू कैन कंसिडर दिस प्रोग्राम, राइट। तो नेक्स्ट आते हैं, कैंडल स्टिक से कैसे आप ट्रेंड की स्ट्रेंथ को ना एनालाइज कर सकते हो। बहुत सिंपल तरीका है। देखिए कैंडल स्टिक हमें क्या बताते हैं, प्राइस एक्शन बताते हैं, ठीक है।
अब स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन समझो, ये बुलिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन होने के लिए दो तीन चीजें जरूरत होती है। पहला तो भाई कैंडल का जो कलर है वो बुलिश कैंडल होना चाहिए, वो ग्रीन होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे ब्लू बना दिया है, ग्रीन कैंडल होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव क्लोज होना चाहिए। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो क्लोज हो रही है ये अपने हाइस के पास होनी चाहिए, हाइस के पास। जितने अपने हाइस के पास क्लोज होंगी उतना बेटर होगा, क्लोज एट हाई। तीसरा, इसमें ये जो विक होता है ना, विक, ये वीक, ये ऊपर का विक, ये नीचे का विक, ये पूंछ और चोटी, ये मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो विक एंड जिसे हम बोलते हैं टेल, जो भी है ये मिनिमम होना चाहिए। मैक्सिमम मतलब कि ये जो बॉडी है ये 75% जो है पूरा प्राइस एक्शन का 75% जो है बॉडी कंपोज करना चाहिए। इसका मतलब उस दिन सॉलिड मूवमेंट हुई है, उस दिन वोलेटिलिटी नहीं है, उस दिन एम्बिग्यूटी नहीं है, इनडिसिसिव नहीं है, सॉलिड मूवमेंट हुई है। अगर ऐसा होता है, ये तीन चीज अगर आपको मिलती है, तो अप ट्रेंड में ग्रीन कैंडल अगर ऐसा एक सॉलिड कैंडल बनता है, बिना विक के कैंडल बनता है, पॉजिटिव क्लोज देता है, हाइस के ऊपर देता है, हाइस के पास देता है, तो इसका मतलब उस दिन स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। और अप ट्रेंड में स्ट्रॉन्ग बाइंग का मतलब कि अप ट्रेंड के कंटिन्यूएशन होने के चांसेस ज्यादा हैं। सिमिलरली ठीक उसका उल्टा डाउन ट्रेंड में होता है। यहां पर देखिए, अब देखिए ये डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे गिर रही है। यहां पर क्या दिख रहे हैं आपको, बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं। अब बड़े रेड कैंडल्स दिख रहे हैं, अब आप सिर्फ कैंडल्स मत देखो, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये देखनी है कि कैंडल बंद कहां हो रहे हैं। देखिए जितने भी कैंडल हैं यहां ओपन हो रहे हैं, ऑलमोस्ट अपने लोस के पास क्लोज हो रहे हैं। यहां ओपन हो रहा है, ऑलमोस्ट लोस के पास क्लोज हो रहा है। यहां ओपन हो रहा है, ऑलमोस्ट लोस के पास क्लोज हो रहा है। और देखिए यहां पर ये एक बुलिश कैंडल आपको दिखाई दिया, इस बुलिश कैंडल के ऊपर देखिए विक है, इस बुलिश कैंडल की बॉडी देखिए छोटी है। तो ये बुलिश कैंडल क्या है, ये वीक बॉन्ड, ये वीक है, कमजोर कैंडल है ये यहां पर बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, कुचल दिया जाएगा, और कुचल दिया गया है। देखिए आगे जितने भी आपको बड़े बेरिश कैंडल दिख रहे हैं वो अपने लोस के पास क्लोज होते दिख रहे हैं। बेरिश कैंडल की बॉडी देखिए, वाइड बॉडी कैंडल है, वाइड बॉडी, वाइड है, विक एब्सेंट है, नो विक। और क्लोज कहां है, क्लोज ऑलमोस्ट अपने लोस के पास है। इसका मतलब कि पूरे दिन सेलिंग आई है, पूरे दिन जो है प्राइस को नीचे ढकेला गया है, और प्लस ये डाउन ट्रेंड में बता रहा है कि यहां पर सेलिंग जोरदार है। तो इस कंडीशन में अगर आपको ऐसा कंडीशन देखना है तो आपका क्या बायस होना चाहिए ट्रेड करने का, आपका शॉर्ट बायस होना चाहिए। लॉन्ग अपने को नहीं करना है इस कंडीशन में। ये समझ में आ गया। वैसा ही ठीक उसका उल्टा अप ट्रेंड में होता है। अब आप अप ट्रेंड में देखो, कैंडल की साइज देखो, कैंडल की फ्रीक्वेंसी देखो, और कहां कैंडल बंद हो रहे हैं ये देखो। वैसे ही मैंने बोला अप ट्रेंड में, यहां पर देखो ये कैंडल कहां बंद हो रहा है, अपने हाइस के पास बंद हो रहा है। अप ट्रेंड में जितने कैंडल देखो कहां बंद हो रहा है, ये बुलिश कैंडल देखो अपने हाइस के पास, ये बुलिश कैंडल हाई के पास, हाई के पास, हाई के पास, हाई के पास। और ये जो जितने भी रेड कैंडल है इनकी बॉडी देखो छोटी, इसमें देखो विक है, इसमें देखो विक है, इसमें देखो विक विक। मतलब कि जो बेरिश कैंडल है, जो सेलर्स हैं, सेलर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट, लेकिन बुल्स जो हैं वो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। बुल्स कैंडल में स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, तो यहां से प्राइस जो है कंटिन्यूएशन करने के चांसेस ज्यादा है। यहां से ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा, यहां से मूवमेंट ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर हमें इस तरह का पैटर्न दिखाई दे, इस तरह का प्राइस एक्शन दिखाई दे अप ट्रेंड में, जहां पर विक कम हो, जहां पर अप ट्रेंड में बड़े ग्रीन कैंडल्स बन रहे हो, उसका मतलब ट्रेंड इज अप। और ट्रेंड जो अप है वो कंटिन्यू करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कंटिन्यू करेगा, और कंटिन्यू करेगा तो हम लॉन्ग ले सकते हैं। कोई भी सेटअप को यूज करके सपोर्ट पे आएगा तो लॉन्ग लेंगे। देखिए एंट्रीज के लिए परफेक्ट, मैंने क्या कहा कि इस तरह के कैंडल जो अपने कोई भी ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद इस तरह का कैंडल अपने हाइस के पास बंद हो रहा है, इसका मतलब ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, इस ब्रेकआउट में दम है, दम जेन्युइन ब्रेकआउट है। और उसके बाद देखिए प्राइजेस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। तो दो चीज हम लोगों ने देखी, एक हम लोगों ने देखा कि डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ट्रेंड है उस डायरेक्शन में मूव्स कितनी बड़ी है, दूसरा उस डायरेक्शन में कैंडल्स कितनी बड़ी है और किस तरह के कैंडल बन रहे हैं, तीसरा कि एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनने के बाद आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। सब आपने बहुत जनों को बोलते सुना होगा कि एक अच्छे मूवमेंट के बाद
कंसोलिडेशन आता है, उसके बाद जो है मूवमेंट होता है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। लेकिन ये कंसोलिडेशन है ना, बहुत टिक्रम वाला चीज है। कितने पीरियड का कंसोलिडेशन होना चाहिए अप ट्रेंड में, कितने पीरियड का कंसोलिडेशन होना चाहिए डाउन ट्रेंड में, दोनों अलग अलग है। अप ट्रेंड का पीरियड का कंसोलिडेशन अलग होता है, डाउन ट्रेंड का अलग होता है, क्योंकि दोनों के पीछे अलग अलग साइकोलॉजी काम करती है। अप ट्रेंड में जिस तरह की साइकोलॉजी काम करती है, डाउन ट्रेंड में उस तरह की साइकोलॉजी काम नहीं करती है। अप ट्रेंड में जो ना लोग जो है ना, लालच होता है, ग्रीड होता है, डाउन ट्रेंड में फियर होता है। तो ये दो अलग अलग तरह के साइकोलॉजी काम करती है। तो दोनों वहां पर प्राइस का तरीका मूवमेंट का दोनों जगह अलग होता है, दोनों जगह प्राइस की पुलबैक का तरीका अलग होता है। मैं दोनों चीज आपको दिखाऊंगा आज, प्राइस के पुलबैक का तरीका भी दिखाऊंगा और कंसोलिडेशन भी दिखाऊंगा। तो यहां पर ये समझिए एक्चुअली ये कंसोलिडेशन बनता क्यों है और इस कंसोलिडेशन के पास बाद प्राइस कंटिन्यू क्यों करती है। तो समझिए कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई और कोई स्टॉक अपने बॉटम से करीबन 50% बढ़ गया। जैसे ही ये 50% बढ़ जाएगा, यहां पर जो है वो न्यूज, सोशल मीडिया सब आ जाएंगे और इस स्टॉक के बारे में भर भर के एनालिसिस आना शुरू होगी कि फलान जो सेक्टर है वो अपने बॉटम से 50-60% बढ़ चुका है, उसका ये स्टॉक अपने बॉटम से 50-60% बढ़ चुका है। तो जो अनइन्फॉर्म ट्रेडर हैं वो क्या करेंगे, वो तुरंत जाएंगे और इस स्टॉक को खरीदने की चेष्टा करेंगे, राइट। ये 50% बढ़ गया, वो बोलेंगे और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, उसको खरीदने की चेष्टा करेंगे और जैसे ही वो इस स्टॉक को खरीदेंगे, ये स्टॉक है ना चला जाएगा हाइबरनेशन में, साइडवेज मूव कर जाएगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है। और अभी ये जो जिन्होंने ये 50% मूव किया है ना, उनको भी मालूम है कि अब ये जो स्टॉक है न्यूज में आ चुका है। सिर्फ साइकोलॉजी समझिए प्राइस मूवमेंट की, उनको भी पता है ये जो है ना स्टॉक न्यूज में आ चुका है। अब जो है ना नॉर्मल लोग जो स्टॉक को खरीदना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो स्मार्ट मनी होता है ना, इसको बर्दाश्त नहीं है कि और लोग इसके साथ घुसे, क्योंकि अगर ये बेचे, ये सब खरीद लेगा, सब लोग खरीदना शुरू कर देंगे, तो ये कैसे खरीदेगा, प्राइस तो ऊपर चले जाएगा। कोई बेचेगा तभी तो ये खरीद पाएगा। तो यहां पर ये प्राइस चले जाता है कंसोलिडेशन में, ये खरीदना बंद कर देता है, बेचता नहीं है, खरीदना बंद कर देता है। अब वो बेचारा जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है, उसने समझो ये आईटी सेक्टर है, आईटी सेक्टर में खरीद लिया इसने, और ये जो कम से कम 1 महीने के लिए साइडवेज ही रहा, 2 से 3% का मूव करता है, एक दिन 2% ऊपर, एक दिन 2% नीचे, परेशान हो गया, ये परेशान हो गया, बोला बस अब झेला नहीं जाता है, मैं इसको बेचूंगा। और जैसे ही वो बेचता है और उसको लगता है कि यहां पर है ना, इसके बदले यहां पर बैंकिंग सेक्टर तो भाग रहा है, भाई हमने आईटी में पैसा लगाया, बैंकिंग सेक्टर भागने लग गया। अब वो क्या करेगा ना, जैसे ही आईटी से निकलेगा बैंकिंग सेक्टर खरीदने के लिए, आईटी फुट पड़ेगा और बैंकिंग साइडवेज चला जाएगा। ये बेचारा यही करते रहता है। अब हम बोलते हैं कि सर हमें ना इस एरिया पे फोकस करना है, ये कंसोलिडेशन वाला एरिया में, अप ट्रेंड में भी और डाउन ट्रेंड में भी। लेकिन हमें ना यहां पर अपने आप को टाइम करना है कि ये यहां पर ये कंसोलिडेशन एरिया कितने देर का बनता है, उस हिसाब से हमें अपने आप को टाइम करना है। तो देखिए हम लोगों ने बहुत सारे ना चार्ट्स पे देखा, बहुत सारे बैक टेस्ट किए, बहुत सारे हम लोगों ने चार्ट्स खंगाले, और हम लोगों ने ये चीज पाया कि अगर अप ट्रेंड होता है, अगर अप ट्रेंड होता है और अप ट्रेंड में अगर कंसोलिडेशन होता है, तो ये कंसोलिडेशन 25 से 30 दिन का होता है। 25 to 30 कैंडल्स या बार्स आपको दिखेंगे। और अगर ये डाउन ट्रेंड होता है तो ये 7 से 15 दिन का होता है। डाउन ट्रेंड में आपको 7 to 15 बार्स ही दिखेंगे। अब ये क्यों होता है, इसकी साइकोलॉजी आप जरा समझने की कोशिश करो, आप अपना दिमाग दौड़ाओ और नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपको क्यों लगता है कि अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन ज्यादा समय के लिए होता है, डाउन ट्रेंड में जो कंसोलिडेशन जो है वो कम समय के लिए होता है। मैंने आपको एक थोड़ा सा हिंट दिया था, अप ट्रेंड में ग्रीड होता है, ग्रीड, लालच, और डाउन ट्रेंड में फियर होता है, फियर मतलब डर। अब आप इसी के बेसिस पे लेकर थोड़ा सा बताओ हमें। तो यहां पर देखो ये प्राइस मूव नीचे से ऊपर की तरफ मुड़ी, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया और उसके बाद यहां पर प्राइस कंसोलिडेट कर दिया। यहां पर जिसने यहां पर जो ना, यहां पर ये जब चीजें हैं न्यूज में जाना शुरू होगी, सोशल मीडिया पे जाना शुरू होगा, उसके बाद देखिए 24 कैंडल्स के लिए साइडवेज हुआ और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, यहां से मूवमेंट आ गई। तो इस तरह से हमें ट्रेंड को पहचानना है कि कोई भी कंसोलिडेशन होगा ना, उसको टाइम दीजिए,
आराम से टाइम दीजिए, क्योंकि वो अभी रोकेगा, वो अभी गिराएगा, वो अभी बाहर निकालेगा जो लोग है ना बाद में घुसे हैं, उसके बाद मूव करेगा। लेकिन ये जब हम डाउन ट्रेंड में देखते हैं ना, ठीक इसका ऑपोजिट होता है। अब यहां पर देखो, देखिए ये मास्टर डे टेम्पलेट में किस तरह से आपको काम आता है। हमारा मास्टर डे टेम्पलेट आपको कैसे गाइड करता है, देखिए यहां पर ये इस जगह पे ध्यान दो। ये जगह जब यहां पर ब्रेकआउट होता है और आप हमारे मास्टर डे टेम्पलेट पे आएंगे तो यहां पर वो आपको स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेगा कि यहां पर ये वाली स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो। यहां पर आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस भी सजेस्ट कर देगा कि इतना स्टॉप लॉस आपको यहां पर लेना चाहिए, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत लीजिएगा। यहां पर देखो ट्रेंड की एनालिसिस आप कर सकते हो, बैकग्राउंड पूरा ग्रीन है। यहां पर देखो ये एमजी बाय सिग्नल आया, इसे मशीन गन बाय बोलता हूं मैं, एमजी बाय, और यहां पर फिर धर धर गोलियां चलने लग गई। ये ब्लू डॉट आ गए मोमेंटम, ब्लैक डॉट आ गए हेवी मोमेंटम, और यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ। तो एक बार जब आप प्राइस एक्शन को समझ जाते हो, वोलेटिलिटी को समझ जाते हो, मोमेंटम को समझ जाते हो, मार्केट ब्रेथ को समझ जाते हो, तो ये टेम्पलेट आप आराम से यूज कर सकते हो। यही आपकी देखिए एनालिसिस कितनी आसान कर दी आपकी। यहां पर आपको स्ट्रेटेजी सजेस्ट कर दिया, यहां पर मैक्सिमम स्टॉप लॉस सजेस्ट कर दिया, स्कैनर से आपको स्टॉक मिल जाएंगे। थोड़ी सी एनालिसिस आपको करनी है, लेकिन इस थोड़ी सी एनालिसिस के पे पहुंचने के लिए पहले थोड़ा सा चटनी पूछना पड़ता है, और उसके बाद काम हो जाता है आपका आराम से, राइट। और वैसे ही देखिए डाउन ट्रेंड में मैंने क्या कहा था आपको कि डाउन ट्रेंड में जब आप जाओगे तो डाउन ट्रेंड में चीजें अलग हो जाएगी। यहां पर देखिए 8 बार्स, ये प्राइस बहुत स्पीड में नीचे गिरती है, लेकिन जैसे अप ट्रेंड में हम लोगों ने कितने बार का कंसोलिडेशन देखा था, हम लोगों ने 24 बार्स का कंसोलिडेशन देखा था। लेकिन यहां पर डाउन ट्रेंड में देखिए कंसोलिडेशन कितना हो गया, डाउन ट्रेंड में कंसोलिडेशन ओनली 8 बार्स, केवल 8 बार का कंसोलिडेशन हो गया। सब चीज चेंज हो गई, यहां पर एवरीथिंग चेंज। क्यों हुआ ये आपको बताना है मेरे को। तो याद रखिएगा डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में ये फर्क होता है, और भी मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में फर्क बताऊंगा आगे, राइट। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं स्पॉटिंग रिवर्सल ऑन द वीकली चार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वीकली चार्ट आपको वो चीज दिखा देता है जो डेली चार्ट्स नहीं दिखा पाते। डेली चार्ट्स में थोड़ी सी नॉइज होती है, लेकिन जब आप जैसे ही आप वीकली चार्ट पे अपने आप को कन्वर्ट करते हो, आपको प्योर प्राइस एक्शन दिखाई देता है, एकदम क्लीन चार्ट दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है। वहां पर किसी भी तरह की हड़बड़ी, किसी भी तरह की केओस दिखाई नहीं देती, और प्राइस एक्शन को आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो। वीकली चार्ट पे अगर अप ट्रेंड में आपको कोई बेरिश डबल कैंडल पैटर्न मिले या कोई स्ट्रॉन्ग सिंगल कैंडल पैटर्न बेरिश मिले अप ट्रेंड में, तो ये समझ लेना कि यहां से ट्रेंड जो है वो मुड़ सकती है। वहां पर स्विंग लॉन्ग करने की कोशिश मत करना। यहां पर देखो अप ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहां पर हायर हाइस तो बन ही रहा है ना। ये देखो ये हाई, ये हाई, ये हायर हाई तो बना ही, हायर हाइस तो बने हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो ये कैंडल स्टिक आपको क्या बता रही है, हायर हाई तो बना है बॉस, लेकिन इस बार जो हायर हाई बना है ना, इसमें सेलिंग प्रेशर है। इस हायर हाई में बाइंग प्रेशर था, इस हायर हाई में बाइंग प्रेशर था, लेकिन इस हायर हाई में बहुत जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है। तो यहां पर अगर जबरदस्त सेलिंग प्रेशर आ गया तो हम तो लॉन्ग नहीं करेंगे। और उसके बाद देखो इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं, 2 शूटिंग स्टार बैक टू बैक। और उसके बाद आप देख सकते हो कि यहां पर जो रेड कैंडल्स हैं वो कैसे बोल्ड हो गए। आप देखिए कहां पर बंद हो रहे हैं, वाइड बॉडी देखिए, ग्रीन कैंडल्स का अस्तित्व खत्म होने लग गया। ये वीकली चार्ट पे आप देखोगे, वीकली चार्ट पे आप जो है प्रॉपरली ट्रेंड एनालिसिस कर पाओगे, ये बात याद रखना। और अगर आप इस चीज को थोड़ा सा अपना लेते हो अपने ट्रेडिंग में, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक सुलझेगी, आपको ना क्लीन चार्ट दिखेंगे, आपकी ट्रेडिंग की एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। और अगर ये प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको फायदा होता है ना, तो एक बार वापस इस वीडियो पे आइएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हुआ सर, कुछ नया प्रीव्यू मिला। मैं हमेशा बोलता हूं आपको नजर चेंज नहीं करना, आपको नजरिया चेंज करना है देखने का, राइट। यहां पर देखिए वीकली चार्ट्स पे डाउन ट्रेंड था, आप देखो डाउन ट्रेंड था, और यहां पर देखो क्या सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। वीकली चार्ट है बॉस, वीकली चार्ट। यहां पर देखो एक हैमर पैटर्न दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो एनगल्फिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो आपको बोल रहा है कि यहां पर नीचे में रिजेक्शन आ रही है, यहां पर नीचे में सेलर जो है प्राइस को पुश नहीं कर पा रहे हैं।
और उसके बाद रिवर्सल। तो यहां पर हमें शॉर्ट नहीं लेना है, स्विंग ट्रेडिंग करते समय भी वीकली चार्ट पे प्रॉपर्ली दिखाई देगा। बहुत सारे लिटरेचर हैं फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि आप पहले कुछ भूल रहे हो या बाद में कुछ भूल रहे हो तो आप ये वीडियो वापस देखिएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए ना, ये पूरी प्रेजेंटेशन हम आपको दे देंगे। अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे लिए काम करना है, ये वीडियो अभी शेयर करना है। कहां शेयर करोगे? बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पे, बहुत जगह हो, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, आपको वहां पर शेयर कर देना है और इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है एक स्क्रीनशॉट के साथ कि सर जी हमने आपका वीडियो शेयर कर दिया है 9748173333। यहां पर जो बंदा ये नंबर लेके बैठा हुआ है हमारी टीम का, वो आपको एक लिंक दे देगा। उस लिंक पे जाकर ये वीडियो का टाइटल पेस्ट कर दीजिएगा और आपको वहां पर जाकर ये वीडियो की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। प्रेजेंटेशन डाउनलोड करिएगा, उसको भी शेयर करिएगा। राइट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखने को। हमारे पहले के वीडियोस में भी बहुत लर्निंग है, इन डेप्थ आरएसआई के ऊपर बैक टू बैक कितनी सारी वीडियोस अभी हम लोगों ने बनाई है, जाकर यूज करिए। अनकन्वेंशनल कंसेप्ट्स हैं। राइट, तो ये है वीकली चार्ट। अभी एक और देखिए नया कंसेप्ट आपको बताता हूं, फिबोनाची। फिबोनाची के बारे में हम सबने सुना हुआ है, राइट, और फिबोनाची के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, लेकिन अगर आप फिबोनाची को ठीक तरह से यूज करोगे, इन डेप्थ यूज करोगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में जो लेवल्स होते हैं दोनों डिफरेंट होते हैं। अप ट्रेंड के लिए डिफरेंट लेवल्स हैं और डाउन ट्रेंड के लिए डिफरेंट लेवल्स हैं, रिट्रेसमेंट खोजने के लिए, हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट खोजने के लिए। तो अप ट्रेंड में हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट कौन सा होता है? 38% से लेकर 50% तक। डाउन ट्रेंड में हाई प्रोबेबिलिटी रिट्रेसमेंट कौन सा होता है? 50% से लेकर 61% तक। डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट थोड़े से डीप होते हैं, अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट जो होते हैं वो थोड़े से शैलो होते हैं, थोड़े से शैलो होते हैं। और डाउन ट्रेंड में जो पुल बैक्स होते हैं वो थोड़े से डीप होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर शॉर्ट कवरिंग होती है और क्योंकि शॉर्ट करना हर एक किसी का बात नहीं, बस की बात नहीं है। तो शॉर्ट में बहुत जन को ट्रैप किया जाता है और शॉर्ट करना इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, राइट। तो शॉर्ट करने के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा स्किल चाहिए, एक थोड़ा सा अलग सेट ऑफ मेंटेलिटी चाहिए। शॉर्ट करना इज समथिंग लाइक गोइंग इनटू अ बीस्ट मोड, ओके। तो इसीलिए जब अप ट्रेंड में ये अलग फिबोनाची, डाउन ट्रेंड में अलग फिबोनाची। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हम लोगों ने अपने ऑब्जर्वेशन से सीखा, हम लोगों ने अपने रिसर्च से सीखा। जैसे पिछले बार हम लोगों ने बताया ना कि अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन, नंबर ऑफ बार्स, डाउन ट्रेंड में नंबर ऑफ बार्स कम होते हैं। ये किसी किताबों में हम लोगों ने नहीं पढ़ा, कहीं किसी भी किताब में नहीं है ये हम लोगों ने ऑब्जर्व, और आप लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया होगा। तो इसी तरह से ऑब्जर्वेशन, कुछ अलग ऑब्जर्व करते हो तो उसको जाकर बहुत सारे चार्ट्स पे देखना शुरू करो, उसको नोट कर लो। वही आपका ब्रह्मास्त्र है, वही आपको इस मार्केट में स्टैंड आउट करेगा, ठीक है। तो ये है रिट्रेसमेंट। आइए देखते हैं। तो देखिए ये अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड के चार्ट पे आप देखो कि अप ट्रेंड के चार्ट पे प्राइस जो है मैक्सिमम कितना रिट्रेस कर रही है, 50% तक रिट्रेस कर रही है या 23% कर रही है। सर इससे डीप भी तो हो सकता है, तो हम क्या उसको रिट्रेसमेंट नहीं मानेंगे? एकदम रिट्रेसमेंट मानेंगे। 61.8 भी रिट्रेस होता है, 78.6 भी रिट्रेस होता है, इसको भी हम रिट्रेसमेंट मानेंगे, लेकिन हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। हम उन्हीं रिट्रेसमेंट को ट्रेड करेंगे जो कि शैलो है, शैलो है। मैंने पहले भी आपको बताया शैलो का मतलब कि यहां पर सेलिंग प्रेशर जो है, इसके पीछे का रीजन भी समझिए। यहां पर जो सेलिंग प्रेशर है वो कम है, सेलिंग प्रेशर है वो कम है, सेलिंग प्रेशर है वो कम है। अब आप फर्ज करो कि देखिए ये रिट्रेसमेंट यहां पर 50% हुआ है, राइट, यानी कि इसमें यहां पर सेलिंग प्रेशर कम है। अगर 61% होता, थोड़ा सा नीचे जाता, यानी कि यहां पर क्या सेलिंग प्रेशर बढ़ गया? क्या यहां पर सेलर्स थोड़े से ज्यादा ताकतवर हो गए? यहां पर क्या 78.6% जाता, तो क्या यहां पर सेलर्स थोड़े से और ज्यादा ताकतवर हो गए? हो गए, ताकतवर हो गए, सेलर्स में थोड़ा सा और दम आ गया। इसके बाद प्राइस ऊपर घूम के जा सकती है, कोई भी, मैं ये नहीं कहता नहीं जा सकती है, लेकिन मेरे को ट्रेड नहीं करनी है, मेरे को यही करना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स। देखिए 100 ट्रेड्स आपको मिलेंगे,
उनमें से आपको वो 5 ट्रेड चुनने हैं जो आपके ना ट्रेडिंग अकाउंट को चेंज कर देंगे। यहां पर असली ट्रेडर की पहचान है। यहां पर हर एक ट्रेड के पीछे ना मत भागिए, एक बार दिन में खाइए लेकिन जबरदस्त खाइए, शरीर में ऐसा लगे वो कि पूरे दिन काम चल जाए, ऐसा खाओ। तो मैं 100 ट्रेड्स, देखो एक सीधा सीधा फंडा है, आप जो है 50 ट्रेड लो 2% के, ठीक है, और 10 ट्रेड लो 10% के। अब आपकी चॉइस है आपको क्या करना है, किस में कम मगजमारी है। दोनों में जो है रिटर्न सेम ही मिलते हैं, बल्कि इसमें तो आपके कमीशन ज्यादा कटेंगे, इसमें ब्रोकरेज ज्यादा लगेगा, और इसमें कमीशंस जो है कम होंगे, ब्रोकरेज भी कम लग रहा है। रिजल्ट दोनों सेम है। अब आप पे डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, राइट। तो इसलिए देखिए, हमें रिट्रेसमेंट हो सकता है काम, मैं ये नहीं बोलता। अभी बहुत जन बोलेंगे नहीं 61% भी काम करता है, 78%, अरे करता है मेरे भाई, लेकिन मेरे को ट्रेड नहीं करना है, मेरे को 50% तक ही ट्रेड करना है, क्योंकि मेरे को मालूम है वहां पर जो है रिट्रेसमेंट शैलो है, और शैलो रिट्रेसमेंट का मतलब हम यहां से रिकवरी के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि सेलर्स कमजोर है। वैसे ही देखिए, जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट जो जनरली 61.8 तक जाता है, सर इसके ऊपर भी जाता है पक्का जाता है, लेकिन मेरे को नहीं करना। मैं वही ट्रेड शॉर्ट करूंगा जो 61.8 और 50 के बीच में है, क्योंकि ये ही हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। मैंने कहा ना कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड यही हम सीख करते हैं, हमारा जो काम है, हमारा जो गोल है, यही खोजना है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड। सर 38% भी रिट्रेस करेगा, करने दो, मेरे को मालूम है मेरे मैक्सिमम ट्रेड मुझे यहां पर ही फायदा देंगे, तो मैं यही करूंगा, राइट। अगेन वही मैंने बोला कि ट्रेड को चुनना जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का सेशन खत्म करते हैं। हमने बहुत चीजें सीखी हैं, हो सकता है आपने पहले कभी देख रखी, हो सकता है आपके लिए नहीं हो, जो भी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, सुझाव विचार नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।